गाइस बात है साल 2013 की, जब एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम डॉक्टर एंड्रयू रोजफेल्ड था, उन्होंने ऐसे चीजें खोजी जो कि काफी ज्यादा पुरानी थी। यानी कि उन्होंने एक ऐसा कंकाल खोजा जो कि एक बिच्छू का ही कंकाल था, लेकिन उसका साइज नॉर्मल आज के जो बिच्छू होते हैं वह 2 इंच के होते हैं, 3 इंच के तो होते हैं, 4-4 इंच तक के बिच्छू होते हैं। लेकिन उस बिच्छू का कंकाल जिसे डॉक्टर ने खोजा था वह एक नॉर्मल बिच्छू इतना साइज का नहीं था, वो उसका जो साइज था वो एक भेड़िए जितना बड़ा था। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका जो साइज था वो एक भेड़िए जितना बड़ा था। और ये कोई बहुत बड़ी अचंभित करने वाली बात नहीं, क्योंकि एक ऐसा अकेला कंकाल नहीं है जिसे एंड्रयू रोजफेल्ड ने खोजा था, बल्कि इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे कंकाल थे, जैसे कि तिलचट्टे के कंकाल। तिलचट्टा का कंकाल कोई नॉर्मल तिलचट्टा नहीं, एक शुतुरमुर्ग जितना बड़ा तिलचट्टा का कंकाल, एक मकड़ी का कंकाल जो कि एक बिल्ली जितना बड़ा हो, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें खोजी जो कि एक अचंभित कर देने वाली चीज़ें थी। और जब इन चीज़ों की कार्बन डेटिंग की गई थी तब उसमें यह पता चला कि यह जो कंकाल थे, यह जो जीव थे, वह कुछ सालों के नहीं बल्कि वह डायनासोर्स से भी कई साल पुराने थे। यानी कि डायनासोर्स का जो जन्म हुआ था उससे भी करोड़ों साल पहले के ऐसे जीव जो कि जन्म लिए और वे मिट्टी में मिल गए। यानी कि जब जीवों का इजाद हुआ, जब जीव पनपना स्टार्ट किए थे। डायनासोर्स की हम कहानी जानते हैं, डायनासोर्स तो नॉर्मली बहुत बाद आए ना, क्योंकि वो जब जीवन पनपना स्टार्ट हुआ उसके कई सालों बाद डायनासोर्स ने जन्म लिया। लेकिन जीवन का पनपा किस तरीके से पनपा और किस तरीके से वह खत्म हुआ, डायनासोर्स कब आए, कब डायनासोर्स ने जन्म लिया, और तब तक डायनासोर्स जब आए थे क्या बहुत सारे ऐसे जीव थे जो कि पहले से जीते आ रहे थे। तो चलिए जानते हैं आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब। तो हाय गाइस, मैं कुंदन और आप देख रहे हैं टेक्निकल व्लॉग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम डायनासोर से लाखों साल पहले की बातें करते हैं तो जब उस समय जब कुछ भी नहीं था, जब धरती पर कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक बंजर धरती, अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, सिर्फ एक महाद्वीप था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। और उसमें सिर्फ कुछ नहीं था, सिर्फ एक बंजर धरती थी। एक दूर तक, दूरों दूर तक, मीलों मील तक, कई किलोमीटर तक सिर्फ धूल का रेगिस्तान था और कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। उस समय जीवन ने पनपना स्टार्ट नहीं किया था। जी हाँ, उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ थे समुद्र और रेगिस्तान। तो ये कहते हैं ना कि भाई जीवन अपना जीने का रास्ता ढूंढ ही लेती, किसी भी हालत से जीवन अपना जीने का जो रास्ता होता है, जो जीवन अपने पनपने का जो रास्ता होता है वो खोज ही लेती है। कुछ इसी तरह के हुआ था समुद्र के अंदर। देखिए, नॉर्मली पॉसिबल नहीं था कि धरती के ऊपर किसी भी जीव का पनपा जाए, क्योंकि उस समय जो हमारा वातावरण था, जो हमारा वायुमंडल था, वह भी ज़्यादा अच्छे से एग्जिस्ट नहीं करता। जो हमारे ओजोन लेयर होते थे वह भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, जिसके कारण से जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें थी वो डायरेक्ट ज़मीन पर आती थी। कोई भी जीव अगर पनपने की कोशिश करता भी तो उन किरणों की वजह से किसी न किसी कारण से वो मर जाता, यानी कि वो पनप नहीं पाता था। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि समुद्र के अंदर किसी जीव ने पनपना स्टार्ट किया, अमीबा। जी हाँ, अमीबा ऐसा पहला जीव है जिसने पनपना स्टार्ट किया था, समुद्र के अंदर ही स्टार्ट किया था। तो उसने जब पनपना स्टार्ट किया तो फिर उसके साथ हालांकि कई सारे ऐसे अमीबा थे जिस पर सूर्य की किरणें का असर पड़ा और वे ख़त्म भी हो गए, वे मर भी गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद फिर अमीबा ने फिर से दोबारा कोशिश किया और जीवन ने अपना रास्ता खोज ही लिया, और धीरे धीरे अमीबा फिर और सारे जीव ने पनपना स्टार्ट किया, धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि अगर कोई जीव होता है, यानी कि अगर हम पेड़ पौधों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले होता है फोटोसिंथेसिस। जी, अगर कोई जीव है तो वो सबसे पहले अपना ढूंढेगा खाना। तो खाना भाई कहाँ मिलेगा? ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे जीव हैं, कोई एक जीव जन्मा उसको खाना चाहिए तो उसने उसको खा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या हुआ कि जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो उसमें से प्रोड्यूस हुआ ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिसे हम लेते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं और जिससे हम जीते हैं, जो हमारे जीने का आधार है, वही ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। और धीरे धीरे जब समुद्र में चारों तरफ फोटोसिंथेसिस होने लगा, यानी कि चारों तरफ समुद्र के अंदर चारों तरफ जब पेड़ पौधे थे, काफ़ी सारे क्रीचर्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते थे। फिर धीरे धीरे वर्षा हुई, बारिश हुई, और धीरे धीरे जब पानी सतह पर आने लगा, सतह पर पेड़ पौधे उगने स्टार्ट हुए और फोटोसिंथेसिस हुआ और कई ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आने स्टार्ट हो गए वायुमंडल के अंदर। तो नॉर्मली होता है फूड चेन, हम सभी जानते हैं फूड चेन होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में बचपन में पढ़ते थे, 5th या 6th क्लास में हम पढ़ते थे कि भाई जो फूड साइकिल होता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल में लेते हैं कि अगर एक हिरन है वो घास खाता है और उस हिरन को कोई शेर खाता है, फिर वह शेर अगर मरता है तो उसको डिकम्पोज होकर के
घास वापस से उस शेर को खा जाती है और फिर यह फूड साइकिल चलता ही रहता है। मतलब ये काफ़ी बड़ा फूड साइकिल होता है। तो इस तरीके से फूड साइकिल स्टार्ट हो चुका था समुद्र के अंदर। और क्या हुआ था कि काफ़ी सारे ऐसे जीव थे जो कि समुद्र के अंदर फूड साइकिल से बच के भागना चाहते थे। भाई किसको पसंद है कि हमें कोई खा ले, किसी को नहीं पसंद। उसी तरीके से उस समय जानवरों को, जो छोटे छोटे जीव होते थे, जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते थे, उनको भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनको खा ले। तो उस चीज़ से बचने के लिए वे सारे फूड चेन से बाहर आना चाहते थे। तब जा कर के हमारे लाइफ ने कदम रखा था। हमारे जो जीव होते थे, जो हमारे क्रिएचर्स होते थे, उन्होंने समुद्र से बाहर कदम रखा था धरती की ओर। हालांकि जीवन पहले से भी धरती पर रहता था, जो कि पेड़ पौधे होते थे, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा काफ़ी सारे ऑक्सीजन को, हमारे वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, चाहे या तो फिर ओजोन लेयर की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें जो होती थी वो जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसके कारण होती थी। हालांकि जीव पहले से भी थे, लेकिन वैसे क्रिएचर जो चल सकते थे, जो जीव कहला सकते थे, मतलब कि कीड़े मकोड़े हो या जानवर हो, वे धीरे धीरे समुद्र से बाहर आना स्टार्ट हुए और उन्होंने अब समुद्र से बाहर धरती पर रहने का रास्ता ढूंढा और उन्होंने धीरे धीरे इस धरती को रहने लायक बनाया। यानी कि ये धरती तो पहले रहने लायक थी नहीं, तो जब से वो सारे जीव धरती पर रहने लगे, उसके बाद यह धरती रहने के लायक हो गई। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने शुरू में कहा था कि जो बिच्छू के जो कंकाल पाए गए थे वह एक भेड़िए जितने बड़े थे, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े बिच्छू, सिर्फ बिच्छू ही नहीं, काफ़ी सारे बड़े बड़े जो इंसेक्ट्स होते थे, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते थे, वे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जानवरों के रूप में पाए जाते थे पहले। तो ऐसा कैसे होता था? ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा के कारण। देखिए, एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि अगर चूहे को या तिलचट्टे के अगर बच्चे को हम लेते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन डालते हैं, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है इसमें जितने मात्रा में ऑक्सीजन है उससे कई ज़्यादा मात्रा में अगर हम उस कंटेनर के अंदर हम ऑक्सीजन डालते हैं, तो उसका जो अगला बच्चा होता है या फिर उसकी जो जनरेशन्स होती है वह उससे साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो यही वो कारण है जिसके कारण जो हमारे क्रिएचर्स होते थे, जो कि समुद्र से निकल करके बाहर धरती पर रहने आए थे, वे धीरे धीरे बड़े होते चले गए, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल था उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित था और उनका जो साइज था वे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते थे। इस कारण से इस धरती पर उस समय इन्हीं का राज होता था, 100% रूप से इन्हीं का राज होता था और कोई भी नहीं राज करता था इस धरती पर, क्योंकि भाई कोई कंपटीटर नहीं था ना। ऐसा डायनासोर्स तो काफ़ी सालों के बाद आए थे, लेकिन उस समय जिस समय ये सारे क्रिएचर समुद्र से बाहर निकले थे या तो फिर रहना स्टार्ट किए थे धरती पर, उस समय कोई कंपटीटर नहीं था इसका और ये सारे धरती पर राज किया करते थे। फिर कई हजार साल बीते, कई सालों के बाद, कई दिनों के बाद, काफ़ी लंबे अरसे के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद समय ने अपना रुख बदला, टेक्टोनिक प्लेट्स ने अपना रास्ता बदला और धीरे धीरे खिसकना स्टार्ट हुए। सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स ने नहीं भाई, ज्वालामुखी ने भी अपना मुंह खोला और ज्वालामुखी के मुंह से जब निकलता है भाई तो लावा निकलता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लावा निकलता है और उस लावा में होता है काफ़ी जहरीली गैसें, सल्फ्यूरिक एसिड वाली गैसें जो तेजाबी वर्षा कराते हैं, अम्लीय वर्षा कराते थे। और उन सारे अम्लीय वर्षा से जितने भी क्रिएचर्स जो कि धरती के ऊपर होते थे वे सारे खत्म हो चुके थे। लेकिन वैसे क्रिएचर्स जो कि ज़मीन के अंदर छुप करके रह सकते थे, वे सारे क्रिएचर्स अभी भी पाए जाते हैं। जैसे तिलचट्टे हो गए, बिच्छू हो गए, सांप हो गए और भी काफ़ी सारे क्रिएचर्स होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर छिप करके रह सकते हैं और वे अभी उस समय से, डायनासोर्स के पहले से वे अभी तक जीवित हैं। हालांकि उनका साइज छोटा हो गया, कारण कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो गई, इसीलिए उनका साइज छोटा हो गया। लेकिन इससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वे सारे क्रिएचर्स जो थे वे खत्म होना स्टार्ट हो गए थे, कारण कि अम्लीय वर्षा, टेक्टोनिक प्लेट्स का बदलना और भी काफ़ी सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं होने लग गई थी, जिसके कारण सारे क्रिएचर्स विलुप्त होना स्टार्ट हो गए थे। सारे क्रिएचर्स लगभग विलुप्त हो चुके थे। फिर से साइकिल घुमा, जी हाँ, जो फूड चेन है या तो फिर जो समय का जो पहिया है वह फिर से घुमा। फिर से उसके बाद तो डायनासोर्स का जन्म हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो आप लोग को अगर मालूम है। अगर मालूम नहीं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करिए, इस अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।